वंदे मातरम। युवा साथियों, ऐसे स्टूडेंट्स या युवा जिनका पीटीटी 2025 में चयन हुआ है या जिनका रिजल्ट आ चुका है, अगर वो अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग करवाना चाहें तो इसके लिए जो तारीख है वो 4 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और 16 तारीख तक आप ऑनलाइन काउंसलिंग घर बैठे करवा सकते हैं। उसके बाद में महाविद्यालय चयन है, ऑनलाइन विकल्प भरने का काम है 17 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक किया जाएगा और प्रथम काउंसलिंग के पश्चात जो भी आपको कॉलेज आवंटन होगा उसकी सूचना आपको 24 तारीख को मिलेगी और उसके लिए आपको पहले 22,000 का चालान जमा कराना पड़ेगा 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। उसके बाद में आपको काउंसलिंग में अपना जो भी आवंटित महाविद्यालय है वहाँ जाकर के व्यक्तिगत रूप से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और ये काम करना आपको 24 जुलाई से 29 जुलाई तक। तो आज हम एक स्टूडेंट या जो भी युवा है जिनका रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग करके देंगे, यानी किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या आवश्यकता होगी, रोल नंबर की, काउंसलिंग ID, नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन में आप ई मित्र चालान से या ऑनलाइन ICICI बैंक से कर सकते हैं। तो अब यहाँ आपको जो भी आवश्यक जानकारी है वो आपको फीड करनी है, जैसे रोल नंबर है, काउंसलिंग ID, स्टूडेंट का नाम, मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ। ये सिलेक्ट करके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और इससे पहले आप जो भी निर्देश वगैरह है वो ज़रूर चेक कर लें। कैंडिडेट का नाम, माता का नाम है वो अल्फ़ाबेट में ही होना चाहिए, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। तो मैं फीड करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर एंटर करने हैं, ये सारे आपके स्टार लगा हुआ, इसका मतलब आपको अनिवार्य रूप से पढ़ने हैं। रोल नंबर पढ़ने हैं, काउंसलिंग ID जो आप रिजल्ट निकालेंगे उसमें आपके नीचे रोल नंबर के मार्क्स वगैरह और उसके बाद में काउंसलिंग ID दी हुई है, तो वो काउंसलिंग ID आपको एंटर करनी है। जब आप मार्क लिस्ट निकालेंगे उसके बाद में आपको स्टूडेंट का नाम है जो भी है सही लेटर में पढ़ना है, मदर का नाम आपको पढ़ना है, उसमें भी आपको स्पेलिंग का पूरा ध्यान रखना है और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ भरनी है। तो जैसे मैं ये सारी डिटेल्स डेट ऑफ बर्थ समेत भर करके यहाँ पेमेंट ऑप्शन में ऑनलाइन ICICI बैंक सेलेक्ट किया और लॉगिन पे क्लिक किया, तो ये कुछ सेकंड के बाद में आपको ये बताएगा कि जांच लेने की उपरोक्त दी गई सूचनाएं जो है वो सही है और उसी के आधार पे आपको महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा और गलत होने पे स्थिति में काउंसलिंग से पूर्व PTT ऑफिस से संपर्क करें। अब यहाँ आपके देखेंगे तो स्टूडेंट का नाम आ गया, रोल नंबर आ गए, नाम आ गया, फादर का नाम आ गया जो आपने भरा नहीं था लेकिन जो फॉर्म भरा उससे डाटा फैच होकर के नाम आ गया, मदर का नाम आपने भरा था, जेंडर आ गया, मेल फीमेल, कैटेगरी आ गई जिस कैटेगरी में भरा है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आ गई और पेमेंट ऑप्शन में ऑनलाइन है। अब आपको यहाँ पासवर्ड एंटर करना है, अकाउंट डिटेल्स एंटर करनी है और अकाउंट नंबर आपकी जो भी PDF वगैरह है वो आपको अपलोड करनी है। तो ये सारे आप एक बार जरूर चेक करें। पहले आपको पासवर्ड सेट करना है, उसके बाद में अकाउंट टाइप जैसे खुद का है, फादर का है, मदर का है, जैसे स्टूडेंट खुद का है तो खुद का नाम आ जाएगा, IFSC कोड आपको एंटर करनी है, बैंक की डिटेल्स आ जाएगी और आपको अकाउंट नंबर एक बार भर के दोबारा इसको कन्फर्म करना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो ये मैं पूरा करके आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ आप जैसे सबसे पहले पासवर्ड सेट कर लें, कंफर्म पासवर्ड कर लें, उसके बाद यहाँ से आपको अकाउंट टाइप में सेल्फ, जो भी स्टूडेंट का अकाउंट है तो सेल्फ, फादर या मदर का तो वो सेलेक्ट करें, IFSC कोड एंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो बैंक का नाम और ब्रांच का नाम आ जाएगा। अकाउंट नंबर आपको वापस कंफर्म करने हैं, तो जो भी अकाउंट नंबर है वो अच्छी तरह से आप एक बार चेक करके देख लें। उसके बाद में PDF आपको अपलोड करनी है, यानी बैंक डिटेल्स की जो अपलोड डॉक्यूमेंट है उसकी। तो और ये स्वीकार करता हूँ कि उपरोक्त दर्ज बैंक खाता विवरण मुझसे संबंधित है और विवरण में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पे या इसके कारण गलत भुगतान होने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं PTT कार्यालय 2025 में किसी प्रकार के पुनः भुगतान का दावा नहीं करूँगा। ये करके आपको यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आपके एक निशान, यहाँ एक जो एरर आ रहा है कि पासवर्ड में आपके जो भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, तो मैं पासवर्ड दोबारा रीसेट करके आपको बताता हूँ। यहाँ से थोड़ा पासवर्ड चेंज कर लें। तो एक तो यहाँ पासवर्ड आपके जो स्पेशल कैरेक्टर वगैरह @ वगैरह नहीं लगना है और कम से कम 10 अंकों का होना चाहिए। ये करने के बाद आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का समय लगेगा और आपके ये सबमिट हो जाएगा अगर कोई भी और प्रॉब्लम नहीं है तो। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट जो आ रहा है कि जो भी PDF या PDF की जगह आपको JPG या JPG-E फॉर्मेट में ही आपको ये पासबुक का पेज अपलोड करना है। तो यहाँ PDF नहीं चलेगी, तो JPG फॉर्मेट में अपलोड करके मैं आपको बताता हूँ। तो बैंक डायरी का आपको JPG या JPEG यानी आपको इमेज ही अपलोड करना है। ये यहाँ से सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड का समय लगेगा और आपके ये आ जाएगा, पासवर्ड का पूछेगा। अब आपको यहाँ मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप ये जरूर चेक कर लें, ऑनलाइन पेमेंट इनवॉइस है इसका। कैंडिडेट का नाम चेक कर लें, फादर का नाम चेक कर लें, PTT 2025 और रोल नंबर चेक करें और 5,000 रुपये का जो अमाउंट है वो चेक कर लें। उसके बाद में आपको ये पेमेंट है इस पर क्लिक करना है।
अगर यहाँ से आप इस प्रिंट का इन्वॉइस लेना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। अब जैसे मान लो इस प्रिंट अभी आपके पास प्रिंटर नहीं है तो उसको सेव कर सकते हैं ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो आपके ये काम आ सके। तो ये मैंने जैसे इसको सेव कर लिया। अब आपको मेक पेमेंट पे जाना है। रोल नंबर वगैरह, चालान वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान नंबर, मोबाइल नंबर, या मोबाइल नंबर तो नहीं है, यहाँ रोल नंबर वगैरह है, वो आप जरूर चेक कर लें कि रोल नंबर वगैरह सारे सही हो। तो नेम, फादर नेम और स्टूडेंट का नाम ये सही है तो आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ और मेक पेमेंट के लिए आपके अलग अलग ऑप्शन आएंगे। फीस जमा कराने के लिए मेक पेमेंट पे क्लिक करना, तो आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, और आपके 5,000 रुपये का जो भी है वो इसमें होगा। यूपीआई का भी आप काम में ले सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से क्रेडिट कार्ड पे अगर क्लिक कर रहा हूँ और डेबिट कार्ड पे, अगर एटीएम आपके पास में तो डेबिट कार्ड से, रुपये कार्ड है तो रुपये, या अदर जो भी कार्ड आपके पास में उसको पेमेंट करके आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे पेमेंट करेंगे तो ये आ गया ट्रांजेक्शन स्टेटस, चालान नंबर आ गया, बिल नंबर आ गया, रोल नंबर, नेम आ गया स्टूडेंट का, फादर का नाम आ गया, ट्रांजैक्शन आईडी आ गई, बैंक आईसीआईसी बैंक ऑनलाइन, अमाउंट 5,000 आ गया। और इसके अलावा ट्रांजैक्शन स्टेटस है, ये जरूर चेक कर लें, ये सक्सेस आना चाहिए, इसका मतलब है पेमेंट हो चुका है। अब आप इसकी रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो रिसिप्ट इसको मैं आपको यहाँ सेव कर लेता हूँ ताकि रिसिप्ट भी है, आगे भी कभी जरूरत पड़े तो उसको आप काम में ले सकते हैं। तो यहाँ से जो भी पेमेंट 5,000 का किया है उसकी रिसिप्ट है, आप यहाँ इसको सेव कर लें। और उसके बाद में आपको यहाँ सेव करने के बाद ये आपका काम हो गया। अब आपको जो अगला काम था, जो रजिस्ट्रेशन के बाद में, जैसे ये तो आपका काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको वापस मेन साइट पे अगर आप आना चाहें तो यहाँ से मेन साइट में आने के लिए पेमेंट स्टेटस आप अगर मान लो चेक करना चाहें, यहाँ से जैसे इसको मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। चालान नंबर आपने जैसे नोट कर लिया, तो जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें, ट्रांजैक्शन आईडी, चालान नंबर, और अगर कभी भी आपको इसको चेक करना हो तो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में कॉलेज चॉइस का जो डेट है वो भी नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना आगे। अब आप इसकी जो मेन साइट है इस पर जाकर के एक बार जो आपने ट्रांजैक्शन किया है 5,000 का, वो आप जरूर चेक कर लें कि सही हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ रजिस्टर फॉर काउंसलिंग कर चुके हैं। अब है चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस, रिप्रिंट पेमेंट इनवॉइस 5,000 की रसीद प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। रिजल्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं। रिप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म अगर देखना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब आपको जैसे चालान स्टेटस चेक करना है कि आपने जो 5,000 का चालान जमा किया वो सही है नहीं, तो यहाँ आपको जो चालान नंबर थे वो एंटर करने हैं। यहाँ से जैसे मैंने अभी आपको दिया था, चालान नंबर आप नोट करके रखें, उसका प्रिंट ले लें या PDF के रूप में सेव कर लें। अब यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। चालान नंबर एंटर करने के बाद में तो आपके आ गया, ये चालान नंबर आ गया, रोल नंबर आ गए, नाम आ गया, फादर का नाम आ गया, ट्रांजैक्शन आईडी आ गई, बैंक का नाम आ गया, अमाउंट 5,000 और ट्रांजैक्शन डेट आ गई, किस तारीख को किया, और स्टेटस आ रहा है सक्सेस, यानी आपका जो भी पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका है। अब आप इसको प्रिंट यहाँ से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके जो भी मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में महाविद्यालय का जो चयन है ऑनलाइन वो आपको 17 तारीख से करना है और 17 जुलाई से 21 जुलाई तक करना है, यानी 16 तारीख तक आपको काउंसलिंग की फ़ीस 5,000 रुपये जमा करानी है। उसके बाद ही आप 17 तारीख से आपके जो भी महाविद्यालय चयन करना है, विकल्प देना है, वो आप दे सकते हैं। तो अगली वीडियो में 17 तारीख के बाद जब भी ये डेट आ जाएगी मैं आपको कॉलेज किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है वो बताऊंगा, और कॉलेज की लिस्ट भी जहाँ तक संभव होगी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से कॉलेज अभी है, क्योंकि अभी तक पोर्टल पे इसकी लिस्ट नहीं आई है कि कौन कौन से कॉलेज है वो आप पढ़ सकते हैं। बीएड कॉलेज कौन से हैं, बॉयज़ कॉलेज कौन से, गर्ल्स कौन से, कॉमन कौन से हैं, वो सारी जानकारी अगली वीडियो में आपको देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।